हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे प्रीमियर लीग मैच बिटवीन चेल्सी एंड लूटन टाउन। सो फ्रेंड्स, चेल्सी आर अ क्लब जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि ये मैच जीतेगा, बट यू डू हैव टू रिमेंबर कि वो अपने लास्ट 14 प्रीमियर लीग मैचेस में से सिर्फ एक जीते हैं। ऑब्वियसली दिस इज मोस्टली मैचेस जो लास्ट सीजन के एंड पे हुए थे जब फ्रैंक लैम्पार्ड वाज द चेल्सी मैनेजर। बहुत चेंजेस हो चुके हैं, नए प्लेयर्स आ चुके हैं, बहुत प्लेयर्स जा चुके हैं, न्यू मैनेजर आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉरिसियो पोचेटिनो। बट अगर आप पहले दो मैचेस की बात करेंगे, चेल्सी ने अभी भी इस सीजन एक विन पिकअप नहीं करी है। सो कॉन्फिडेंस थोड़ा फ्रेजाइल है। चेल्सी ऑब्वियसली इस मैच में क्लियर फेवरेट है, उनके होम पे मैच है, बट यू डू हैव टू रिमेंबर कि जो ये स्क्वाड है अभी उन्होंने ये विनिंग मेंटालिटी इनकलकेट नहीं करी है। सो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर लेट्स से चेल्सी ये मैच को नहीं जीती है, बट यू शुड एक्सपेक्ट देम टू विन दिस मैच, बट मे बी इतने कंफर्टेबल स्कोर लाइन से नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली बिकॉज अगर आप लूटन की बात करें, दिस इज अ क्लब जो बहुत ही छोटा क्लब है। इतना छोटा क्लब है कि उनका जो होम स्टेडियम है वो अभी रेडी ही नहीं हुआ है टू प्ले प्रीमियर लीग फुटबॉल। दैट्स व्हाई उनका जो गेम वीक 2 का मैच था अगेंस्ट बर्नली वो पोस्टपोन हो गया था। एनीवेज, अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे, लूटन और चेल्सी में जमीन आसमान का फर्क है। बट ऑफ कोर्स लूटन आर अ वेल ड्रिल्ड यूनिट। ब्राइटन के अगेंस्ट उन्होंने मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी, एंड आई थिंक वो चेल्सी के लिए थोड़ा सा आई थिंक टफ चैलेंज इस मैच में हो सकते हैं। अब देखते हैं कि चेल्सी का प्रीवियस रिजल्ट, बिकॉज ऑब्वियसली लूटन का लास्ट वीक में मैच ही नहीं हुआ था, उनका पहला मैच था अगेंस्ट ब्राइटन। बट चेल्सी का जो लास्ट मैच था दैट वाज अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड। मैंने आपको वार्न किया था, एक लंदन डार्बी है, अवे फ्रॉम होम है, सो दिस माइट बी अ डिफिकल्ट मैच फॉर चेल्सी। ऑल्दो आई फील कि चेल्सी प्लेड वेल, और मेरे ख्याल से 3-1 स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि चेल्सी और वेस्ट हैम काफी सिमिलर थी। बट चेल्सी आई थिंक वर द टीम जो मुझे लगता है ब्रेक नहीं कर पाई, पेनेट्रेट नहीं कर पाई वेस्ट हैम डिफेंस को, स्पेशली बिकॉज 60 मिनट्स के आसपास वेस्ट हैम वर डाउन टू 10 मैन, उनको रेड कार्ड मिल गया था। उसके बावजूद चेल्सी लॉस्ट बाय अ 3-1 स्कोर लाइन। उनका गोल स्कोर किया फर्स्ट हाफ में उनके यंग मिडफील्डर कार्नी चुक्वुमेका ने, जो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इंजर्ड हो गए एंड ही इज आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स। ये चेल्सी की कहानी है, जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसके बाद इंजर्ड हो जाता है एंड दे हैव टू लुक फॉर न्यू सॉल्यूशंस। ओवरऑल आई थिंक चेल्सी वर डिसेंट, बट आई थिंक उनके पास वो कटिंग एज नहीं है जो उनको मे बी इस मैच में विन दिला सकती थी। चलिए चलते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स पे। पहले बात करते हैं हम चेल्सी जो होम टीम है। नाउ यहां इनकी लाइनअप फिगर आउट करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट सॉर्ट ऑफ इजियर इसलिए हो गया है बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स आर आउट इंजर्ड इन दिस मैच। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम जो हो सकती है। रॉब सैंचेज विल बी द गोलकीपर। बैक फोर में आई थिंक यू विल हैव गुस्तो प्लेइंग एज द राइट बैक बिकॉज रीस जेम्स इज आउट इंजर्ड। दोनों सेंटर बैक्स की बात करें तो यू शुड सी थियागो सिल्वा एंड डिसासी, और लेफ्ट बैक पोजीशन पे कॉलविल खेलेंगे। नाउ अगर आप लास्ट मैच की एवरेज पोजीशन देखेंगे इस चेल्सी टीम की, हमको लग रहा था कि बैक 3 है और चिलवेल और गुस्तो विंग बैक्स होंगे, बट दैट इज नॉट द केस। गुस्तो एक प्रॉपर राइट बैक की तरह खेल रहे हैं, अपनी डिफेंसिव लाइन होल्ड कर रहे हैं, जबकि चिलवेल जो है वो प्रॉपर लेफ्ट विंगर या फिर लेफ्ट फॉरवर्ड की तरह खेल रहे हैं, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। दैट मींस कि कॉलविल को एक डिफेंसिव लेफ्ट बैक का रोल खेलना पड़ रहा है। सो आई वुड से कि थियागो सिल्वा और डिसासी को मे बी सेंटर में पाएंगे एंड कॉलविल इस संबंध जो लेफ्ट हैंड चैनल में होंगे, आप उनको लेफ्ट सेंटर बैक बोल लीजिए या फिर लेफ्ट बैक बोल लीजिए। बट डेफिनेटली एक चीज तो ऑब्जर्व हुई है इन द लास्ट फर्स्ट 2 मैचेस कि चेल्सी का जो राइट बैक है, चाहे वो रीस जेम्स हो चाहे वो गुस्तो हो, वो इतना आगे नहीं जा रहा है जितना चिलवेल जा रहे हैं, जो बेसिकली एक लेफ्ट विंग पोजीशन में आप देख सकते हैं, खेल सकते हैं। चिलवेल इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिस चेल्सी टीम बिकॉज क्लीन शीट का हमें पता है काफी अच्छा चांस है, एंड ऑल्सो ही समवन जो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग थ्रेट ऑफर करते हैं, काफी सेट पीसेस भी लेते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल थ्रेट भी ऑफर करते हैं। लास्ट मैच में ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, उनको अराउंड 60-65 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया था, बट आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ मैच मुझे लगता है ही इज द वन टू गो फॉर फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चेल्सी डिफेंडर्स की बात करेंगे, मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस ने लास्ट मैच में पेनल्टी मिस करी, सो वी आर नॉट श्योर कि एंजो फर्नांडिस अभी भी पेनल्टीज पे होंगे, बट क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में ली थी वी हैव टू अज्यूम कि एंजो फर्नांडिस अभी भी पेनल्टीज पे हो सकते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वैसे ही पता है कि आई थिंक 100+ पासेस
एंजो इस मैच में कंप्लीट कर सकते हैं। सो पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंजो इज अ ग्रेट ऑप्शन इन दिस मैच। एंड अगर लेट्स से लाविया और काइसेडो दोनों खेलते हैं तो एंजो थोड़ा अटैकिंग रोल में भी खेल सकते हैं, बट वी डोंट थिंक सो। हमें लगता है कि गैलेगर, काइसेडो और एंजो विल बी द मिडफील्ड थ्री, जिसमें कभी एंजो आगे जाएंगे, कभी गैलेगर आगे जाएंगे। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग नंबर 8 की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग अटैकिंग मिडफील्डर्स की बात करते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि कॉनर गैलेगर एक नंबर 10 पोजीशन में, एक बहुत ही अटैकिंग पोजीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। एक प्लेयर जो बहुत इंप्रेसिव थे इन द लास्ट मैच वाज रहीम स्टर्लिंग, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। हमें पता है स्टर्लिंग इज नॉट समवन जिन्होंने चेल्सी आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। इनके गोल असिस्ट नंबर सर्टेनली हैव नॉट रिफ्लेक्टेड जो इनमें टैलेंट है, बट आई थिंक रहीम स्टर्लिंग इज समवन जो लास्ट मैच में उनका जो परफॉर्मेंस था इट वाज आई कैचिंग, एंड आई थिंक उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली लूटन जैसी टीम के अगेंस्ट अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। निकोलस जैक्सन वंस अगेन विल बी द मेन स्ट्राइकर। आई डू एक्सपेक्ट कि चेल्सी इस मैच में चांसेस क्रिएट करेंगी। मुझे उन्होंने इंप्रेस किया है पहले 2 मैचेस में, बट ऑल्सो मैंने बहुत ला लीगा देखा है और विलारियल में ही वाज वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक निकोलस जैक्सन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच। ही विल बी द मेन स्ट्राइकर अगेंस्ट लूटन। चले चलते हैं एक बार लूटन टाउन की देखते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फोकस करेंगे। दे विल सेट अप इन द सिस्टम जो एक 3 एट द बैक है, जिसमें कामिंस्की होंगे गोलकीपर, सर्टेनली विल बी द बिजियर कीपर। सो मुझे लगता है गोलकीपर वाइज तो यू शुड गो फॉर द लूटन कीपर। दे प्ले अ बैक 3 जिसमें एंडरसन, लॉकियर एंड बेल खेलते हैं। अमारी बेल काफी अच्छे ऑप्शन है। ही समवन जो गोल्ड कप में काफी इंप्रेस किया था। ही समवन जो जमैका के लिए खेलते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक रोल में है, बट नेचुरली एक लेफ्ट बैक की तरह भी खेलते हैं। ही समवन जिनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स वर नंबर 1 फॉर दिस Luton Town team in the championship last season. Also, let's say Luton ये मैच हार रही है और let's say वो बैक 3 से बैक 4 पे शिफ्ट होते हैं, तब आप अमारी बेल को एक फॉरवर्ड लेफ्ट बैक पोजीशन पे भी देख सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल ही इज द मोस्ट इंप्रेसिव ऑप्शन अगर आप बात करें इनके डिफेंडर्स में। अगर आपको दूसरा डिफेंडर चाहिए तो मे बी काबोरे इज द वन जो अटैकिंग वाइज काफी डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फ्रॉम अ टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉकियर, जाइल्स, बेल, दीज 3 प्लेयर्स को मैं रिकमेंड करूंगा फ्रॉम अ लूटन पॉइंट ऑफ व्यू। मिडफील्ड में बात करें, आई वुड से वन ऑफ द ओनली प्लेयर जो प्रीमियर लीग क्वालिटी के हैं इन दिस लूटन टाउन टीम इज मार्वेलस नाकाम्बा, जो ऑब्वियसली एस्टन विला में खेला करते थे। उसके बाद ही समवन जो एक प्रॉपर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। टैकल इंटरसेप्शन वाइज मुझे लगता है लूटन टाउन को काफी डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली द मिडल ऑफ द पार्क। तो मुझे लगता है कि ये तो आपकी टीम में एक मस्ट हैव प्लेयर होने चाहिए, बिकॉज ये एक काफी अच्छे डिस्ट्रॉयर है। टैकल करते हैं, इंटरसेप्शन करते हैं, क्लियरेंस करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड ऑप्शन। काफी मिनट्स भी इनको मिलेंगे। उसके बाद आई थिंक अम्पांजू इज ऑल्सो समवन जो एक नेचुरली एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है, तो आपको डिसेंट नंबर ऑफ टैकल इंटरसेप्शन दे सकते हैं। ताही चोंग, ऑफ कोर्स अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, ये एक एक्स मैन यूनाइटेड प्लेयर है। इतना क्वालिटी नहीं था कि वो मेन टीम में स्टेप अप कर पाए, बट ही इज ऑल्सो समवन जो आई थिंक एक इन तीनों में से डेफिनेटली थोड़ा और अटैकिंग ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। उनकी जगह देयर इज अ चांस कि रॉस बार्कली खेले, जो ऑफ कोर्स खेल चुके हैं चेल्सी और एवर्टन के लिए इन द प्रीमियर लीग। ऑफ कोर्स वो पुराने वाले रॉस बार्कली नहीं रहे हैं जो बहुत ही एक्सप्लोसिव मिडफील्डर थे, बट ही स्टिल समवन जो आई थिंक अगर स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ऑफर कर सकते हैं। वी विल हैव टू सी इफ ही स्टार्ट्स और नॉट। Up front you have the 2 top scorers last season, Adebayo इनके second highest goal scorer, but the main guy up front is Morris, जिन्होंने लास्ट मैच में पेनल्टी स्कोर करी थी। अगर ये गोल स्कोर नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बट टॉप स्कोरर थे इनके लिए। 20 गोल स्कोर करे थे, 7 असिस्ट दिए थे, नंबर 3 फॉर चांसेस क्रिएटेड एज वेल एंड ऑल्सो ऑन पेनल्टीज। सो ओवरऑल अगर आप चेल्सी के डिफेंस को थोड़ा सा भी अगर कम ट्रस्ट करते हैं, देन आई थिंक मॉरिस इज द वन जो मे बी थ्रेटन कर सकते हैं। दिस इज नॉट ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड। ये अभी भी एक चेल्सी टीम है विच इज फाइंडिंग इट स्पीड। सो इफ यू फील कि लूटन टाउन इस मैच में गोल स्कोर करेगी, दिस इज अ वेरी गुड चांस उसमें कार्ल्टन मॉरिस इन्वॉल्व होंगे। सो चलिए आपको दिखाते हैं अ कपल ऑफ थिंग्स जो आपको मे बी हेल्प कर सकते हैं अपनी टीम फाइनलाइज करने में। पहले बताऊंगा रहीम स्टर्लिंग का परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड। आपको हम स्टैट्स का इंपॉर्टेंस हमेशा बताते हैं ऑन व्यू स्पोर्ट, एंड आप देख सकते हैं कि रहीम स्टर्लिंग का पेनल्टी एरिया टच मैप अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड, दिस इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने गोल या असिस्ट स्कोर नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, बट ये सब आपको चीजें बताता है कि ही समवन जिन्होंने मुझे लगता है इस सीजन राइट फॉर्म पकड़ी है एंड पोटेंशियली कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैंटेसी ऑप्शन। I can't even count the number of penalty area touches, but you can see कितने dangerous positions में he was operating against West Ham and Stamford Bridge पे against a Luton team जो definitely इतनी अच्छी नहीं है defensively जितनी West Ham है। मुझे लगता है रहीम स्टर्लिंग could be a very very interesting fantasy pick for your team, so definitely keep him in your mind.
अब बताता हूं आपको कि वाई लूटन टाउन की कौन सी साइड को डिफेंसिवली आपको टारगेट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये है चांसेस कंसीडर्ड, कौन से एरिया से ऑफ द फील्ड लूटन टाउन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कंसीड करी हैं। और आप देख सकते हैं कि लूटन ने अपने राइट से, जो बेसिकली ऑपोजिशन का लेफ्ट है, वहां से आप देख सकते हैं 13 चांसेस कंसीड करे हैं। और कौन खेलता है यहां पे वो चेल्सी, इट इज ऑफ कोर्स बेन चिलवेल। सो चिलवेल वैसे ही हमारे लिए काफी अच्छे ऑप्शन थे, बट लुकिंग एट दिस, सेंटर के थ्रू 5, लेफ्ट के थ्रू 5 एंड अपने राइट से लूटन 13 चांसेस कंसीड करी हैं। दैट मेक्स चिलवेल अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम। और बात कर ही रहे अगर फैंटेसी टीम की, तो चलिए देखते हैं कि क्या है बेस्ट फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। दिस इज द वन आई एम गोइंग फॉर। क्या चेल्सी इस मैच में क्लीन शीट रखेगी? आई थिंक डिसेंट चांस है। अगर मैं एक स्कोर लाइन बोलूंगा तो प्रोबेबली समथिंग लाइक अ 2-0 और अ 2-1 स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करूंगा। सिंपली बिकॉज दोस्तों चेल्सी, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत टाइम से नहीं जीती है प्रीमियर लीग में। They don't have that winning mentality yet. I know it's Luton Town. I know उनके होम पे मैच है, and I am 100% sure कि Chelsea are clear favorites to win this match. बट इतना ज्यादा मे बी आप जो बहुत ज्यादा स्कोर लाइन एक्सपेक्ट करेंगे, जो लेट्स से लिवरपूल या मैन सिटी या अगर कोई और टीम खेल रही होती, आर्सेनल खेल रही होती अगेंस्ट लूटन, मे बी शायद आपको देखने को ना मिले। अभी भी मुझे लगता है फैंस थोड़े नर्वस हैं, प्लेयर्स जेल नहीं हुए हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जो आपस में पहली बार खेल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा चेल्सी को और मॉरिसियो पोचेटिनो को टू जेल प्रॉपर्ली, बट दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। मैंने पिक किया है, पहले अटैक से शुरू करते हैं। स्टर्लिंग के बारे में मैंने काफी बात करी है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट मैच में ही वाज वेरी गुड। मैंने उनको पिक किया है, डेफिनेटली पंट लिया है बिकॉज ही समवन जिनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। निकोलस जैक्सन को मैंने पिक किया है, एंड ऑल्सो मैंने वाइस कैप्टन किया है बिकॉज वंस अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग। ऑब्वियसली इस सीजन के एंड पे पता चलेगा कि लूटन कहां फिनिश करती है, बट डेफिनेटली एक टीम है जो रेलिगेशन बैटल में होगी। बहुत कम बजट है, प्लेयर्स की क्वालिटी चेल्सी और लूटन में बहुत फर्क है। वंस अगेन जैक्सन इज समवन जिनको चांसेस मिल सकते हैं, एंड हमें पता है ही इज अ लीथल फिनिशर। अगर बात करें मिडफील्ड में, तो मैंने पिक किया है एंजो फर्नांडेस को। पोटेंशियली पेनल्टीज पे हो सकते हैं, लास्ट मैच में मिस करी थी, इस बार आई थिंक मुझे लगता है अगर मिलती है देयर इज अ गुड चांस कि फिर से ले लें, बट ऑल्सो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं एंड बहुत पासेस इस मैच में डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे, एंड ऑल्सो टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स आपको देते हैं। और डिफेंस पे क्योंकि क्लीन शीट का काफी अच्छा चांस है, आई हैव पिक्ड 4 डिफेंडर्स, चिलवेल, थियागो सिल्वा, डिसासी एंड गुस्तो। अगर आपको बहुत नैरो स्कोर लाइन लग रहा है तो मे बी आप स्टर्लिंग को ड्रॉप करके एक 5वां डिफेंडर भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लियो कॉलवेल। अगर आपको लगता है थोड़े और गोल होंगे देन मे बी आप एक डिफेंडर को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। लेट्स से थियागो सिल्वा और डिसासी को में से एक को सैक्रिफाइस करके आप लेट्स से कॉनर गैलेगर को अपनी टीम में ले सकते हैं, जो अगर एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेलते हैं कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक विल हैपन कि चेल्सी कंप्लीटली डोमिनेट करेगी लूटन को, या फिर नॉर्मली जो स्ट्रगल करती आ रही है उतना स्ट्रगल करेगी टू ब्रेक अ वेरी गुड डिफेंसिव टीम डाउन। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई थिंक आंसर विल बी समवेयर इन द मिडल। चेल्सी इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, इवेंचुअली दे विल ब्रेक थ्रू। मेरे को लगता है 2 गोल मार्जिन से जीत सकती है अगेंस्ट दिस लूटन टीम। बेन चिलवेल मेरे कैप्टन है बिकॉज मैं उनको डिफेंडर की तरह देखता ही नहीं हूं। ही इज अ वाइड लेफ्ट अटैकिंग फॉरवर्ड। हमने चांसेस कंसीडर देखे थे, उसमें हमने देखा था कि 13 चांसेस कंसीड करी थी लूटन ने अपने राइट से। चिलवेल खेलते हैं लेफ्ट पे चेल्सी के लिए, अटैकिंग विंगर की तरह खेलेंगे, क्रॉसेस देंगे, चांसेस क्रिएट करेंगे। ही इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दिस मैच अगेन। अगर आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए दोस्तों तो मे बी समवन लाइक रहीम स्टर्लिंग को मे बी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं बिकॉज ही वाज वेरी गुड इन द प्रीवियस मैचेस। कॉनर गैलेगर को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी टीम में बिकॉज अगर वो अटैकिंग एरिया में खेलेंगे तो वो अच्छी गोल स्कोरिंग पोजीशंस में भी आ सकते हैं, तो मे बी स्टर्लिंग की जगह या मे बी लेट्स से डिसासी, थियागो सिल्वा, गुस्तो में से ड्रॉप कर सकते हैं। गुस्तो को मैंने इसलिए प्रेफरेंस दिया है बिकॉज मुझे लगता है चेल्सी और मॉरिसियो पोचेटिनो का जो फुल बैक्स होते हैं वो नॉर्मली अटैक करते हैं। चिलवेल हो गए लेफ्ट में, राइट साइड पे अगर थोड़ा अटैक करना है तो वो गुस्तो के थ्रू आएगा। I feel he could be a very good grand league, let's say captain vice captaincy pick for this match as well. अगर आप लूटन की बात करें दोस्तों, मैंने पिक किया है कामिंस्की को जो गोलकीपर है, मैंने पिक किया है मार्वेलस नकाम्बा को। इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बहुत मैं श्योर हूं, ये आपको डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे। उसके अलावा अगर मेरे को मिडफील्डर पिक करना है तो मैं जस्ट अबाउट एम्पांजू के पास जाऊंगा बिकॉज इनका टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पर 90 मिनट्स काफी हाई थे लास्ट सीजन, एंड आई हैव आल्सो पिक मॉरिस बिकॉज समहाउ मुझे लगता है कि
कि मैं थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहूंगा इस लूटन टीम को, एंड इफ दे स्कोर ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन. चांसेस क्रिएटेड वाइज भी ही वाज नंबर 3 लास्ट सीजन फॉर लूटन, तो मे बी लेट्स से ओपन प्ले से चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, पेनल्टी टेकर है, मे बी शॉट्स मिल सकते हैं. काउंटर अटैक पे हमें पता है चेल्सी अभी भी स्ट्रगल करती है, तो मे बी काउंटर अटैक पे ही समवन जो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. ही स्कोर्ड अगेंस्ट ब्राइटन, मे बी ही स्कोर्स अगेंस्ट चेल्सी इन दिस मैच. इफ यू फील कि क्लीन शीट पक्का है, देन मॉरिस को ड्रॉप करके आप एक डिफेंडर लेना चाहते हैं, आप अमारी बेल अपनी टीम में ले सकते हैं फ्रॉम दिस लूटन टाउन टीम. सो ये था फ्रेंड्स मेरा प्रीव्यू फॉर चेल्सी वर्सेस लूटन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. होपफुली आपको पसंद आया होगा. अगर आया, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको इस मैच एंड ऑफ कोर्स ऑल प्रीमियर लीग मैचेस एंड अदर फुटबॉल मैचेस का बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा. सो गो डाउनलोड द व्यू स्पोर्ट ऐप. इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून. चीयर्स गाइस. कोई पुरानी यूज कर लो.